बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल बड़ी बातें चल रही हैं और सियासी जमातें बार बार ये कह रही हैं कि अवाम को फैसला करने दें, अगर हमने गलत किया तो अवाम को इंसाफ करने दें। मैं ये सोचता हूँ कि यार अवाम बेचारी ने आज तक किया कब है? अवाम ने तो आज तक कभी फैसला किया ही नहीं। यहाँ पे क्या 2018 का जो इलेक्शन था वो क्या अवाम की मर्जी से हुआ था? 2023 के इलेक्शन में तो पता नहीं क्या होगा। उससे पहले आप 2013 से लेकर आप कोई इलेक्शन उठा के आप देख लें, अवाम बेचारी वोट तो डाल देती है, लेकिन जो गिनने वाले होते हैं वो अपना काम डाल देते हैं और उसके बाद फिर हम रोते पिटते रह जाते हैं। कोई इसको कह देता है आरओ इलेक्शन, कोई इसको कह देता है 35 पंक्चर, कोई जो है सिलेक्टेड, और कोई कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से एक्टिव हैं और ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की एक साइंस चल पड़ी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अगर जल्द इलेक्शन होते हैं तो किसको फ़ायदा है और ताख़ीर से इलेक्शन होते हैं तो किसको फ़ायदा है। कौन ताख़ीर के लिए काम कर रहा है, कौन जल्दी इलेक्शन के लिए काम कर रहा है, क्यों अमेरिका और बरतानिया के सफ़ीर जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं, क्यों तालिबान और भारत जो कि सी पैक के दुश्मन हैं उन्होंने अब जमीयत उलमाए इस्लाम के ऊपर, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान के तो शागिर्द हैं सारे के सारे तालिबान, और मुझे मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं जब भी इन्होंने लेटर लिखे हुए थे कि हमें 1 लाख तालिबान और मुजाहिद जो है हम आपको फराहम कर सकते हैं, और इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। तो इन्हीं के ऊपर हमला करने का मकसद क्या है? यानी कि क्या कहीं तहरीक इंसाफ के जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? लेकिन ये चीज़ हम इससे पहले भी देख चुके हैं। आपको याद होगा 2008 में, बल्कि 2013 के बाद जब इलेक्शंस हो रहे थे 2013 के, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत बुरे तरीके से उनको टारगेट बनाया गया था, उनके लिए कैंपेन करना नामुमकिन कर दिया था और यही तालिबान ने किया था। तो ये किसके, इनको कौन फंडिंग दे रहा है, इनको कौन पैसा दे रहा है, इनको कौन ये कह रहा है कि आप वहाँ पे जाके हमले करें? क्योंकि ये तो मर्सनरीज है, इनको आपने माल लगाना है, पैसा लगाना है और वो काम शुरू हो जाना। तो कौन सी ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो सी पैक के खिलाफ है, उसको भारत, तालिबान और दीगर ताकतें किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं? ये नतीजे तक पहुंचना मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया, निगरान हुकूमत नून लीग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं। खानापुरी के लिए स्पेशल सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले लेटर लिखा है तोकीर शाह को, निगरान वजीर आजम के जो सेक्रेटरी हैं। ये तोकीर शाह का पता है आपको कौन है? ये तोकीर शाह वही हैं जो मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन के अंदर अपने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के साथ जो तीसरे नामजद मुलजिम थे वो यही तोकीर शाह थे। ये नून लीग के ख़ास बंदे हैं। अच्छा, अब आप इस हुकूमत के अंदर आप देखें, उमर सैफ को देख लें। उमर सैफ जो है वो 2008 में जब शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपनी काबीना बनाई थी तो ये पंजाब काबीना के अंदर मौजूद था। आहद चीमा के बारे में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ ही फवाद हसन फवाद के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लग यही रहा है कि ये सारे का सारा जो कंट्रोल है, मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास है। जबकि मुर्तज़ा सोलंकी का भी बैकग्राउंड जब अगर आप चेक करते हैं तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई तो उस वक्त इनको रेडियो का MD DG रेडियो लगाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में। सरफराज बुगटी को देख लें, बाप पार्टी की हैं और किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं और किस तरीके से हो रहा है। तो इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि जो इस्तकबाल होगा जनाब मियाँ नवाज शरीफ का, उन्हें वफाक, सूबे, सूबाई हुकूमत हर एक की मुकम्मल हमायत हासिल होगी और अगर उन्हें सरकारी मुलाजमीन को भी लाना पड़ा बंदे पूरे करने के लिए तो लाए जाएंगे और एक अजीमुशान जो है इस्तकबाल दिखाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमजा को भी ड्यूटी लगा दी गई हैं और भी जितने भी आला ओहदेदार हैं, यहाँ पे नुमाइंदे हैं, कारकुन हैं, उन सब की ड्यूटियां लग चुकी हैं। वकला मैदान में आ चुकी हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। काजी फाइज ईसा साहब जो है उसी सदर से हलफ लेंगे जिस सदर ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। ये भी एक अजीब मंजर होगा, देखने वाला मंजर होगा, बस बहुत करीब आ गया आपके सामने।
नवाज शरीफ आएंगे और आ वो रहे हैं वजीर आजम बनने के लिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ जो अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड के अंदर चल रही है। कानूनी रुकावटें दूर करना इनकी पहली प्रायोरिटी होगा, और उस हवाले से जो उनकी कानूनी टीम है उसने सारा होमवर्क कर लिया है और उस हवाले से सारी बातें चल रही हैं। एक चीज़ ये भी डिस्कस की जा रही है कि जो किरदार जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो का नारा लगाने पे मजबूर किया था, उनका क्या होगा। वो किरदार, मियां नवाज शरीफ तो कहते हैं ये सारे के सारे किरदार मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगा, वरना तो मैं इनको बेनकाब करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। महंगाई का जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दिया जाएगा, और मुल्क में जो तबाही हुई है उसका जिम्मेदार साकिब निसार को करार दिया जाएगा। इसी तरह एक एक दो कैरेक्टर्स जो हैं वो चुन के सारे किसी न किसी के जिम्मे कोई ना कोई काम थप दिया जाएगा। इमरान खान को अगले 5 साल वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा, ये फैसला हो चुका है। पीटीआई जो है वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेगी और उसके बाद बैट जो है उनका इंतखाबी निशान होगा। अब तक की जो चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, और इलेक्टेबल्स जो हैं वो इधर उधर किए जाएंगे। उसके अलावा वो तमाम जो मुहर्रिकात हैं जो कि मकबूलियत के साथ कबूलियत के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, और वो इरकान जो कि किसी भी पार्टी की मकबूलियत से फ़ायदा उठा के अपने लिए कामयाबी का रास्ता जो है चुनते हैं, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गैप आया हुआ है। जितने भी अरकान हैं जो अपना मुस्तकबिल देखते हैं किसी भी पार्टी में जाने के लिए, वो तहरीक इंसाफ के अंदर किसी भी लिहाज से अपना मुस्तकबिल जो है वो अच्छा नहीं देख रहे। और अगर वो लोग जो कि वोट को समेटने की सलाहियत नहीं रखते, जिनका कोई तजर्बा नहीं है सियासी, अगर वो मैदान में आ गए और वो मैदान में आने के बाद अगर वो अपना वोट ही ना संभाल सके, तो इमरान खान की जो मकबूलियत है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये कि इमरान खान के बगैर जब कैंपेन होगी तो कहा ही जा रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। बहरहाल इस वक्त तक जो नून लीग है उसकी सारे का सारा फोकस इस चीज़ पे। अभी इन बातों को आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए कौन कौन मेहनत कर रहा है, केपीके के अंदर कौन किसको नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है, स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से किसको सपोर्ट कर रही है, निगरान हुकूमत किसके हाथ में खेल रही है, और नवाज शरीफ क्या प्लान कर रहे हैं, और उसके साथ ही इमरान खान के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। ये सारी चीज़ें जब आप देखती हैं तो सारे का सारा मंजरनामा जो है वो आपके सामने आ जाता है। और मज़े की बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी जिसने धक्का दिया था नून लीग को और ख़ुद अपने आप को 13 जमातों की हुकूमत बनाने के अंदर और इमरान खान की खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करके उसकी सारी मुसीबतों की जो पोटली थी वो अपने सर पे रखने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क के अंदर हमेशा एक ही जमात को मिली है, और वो फैसला पहले ही हो जाता है कि इस दफ़ा इसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। उसके बाद जब उससे नाराज़ होते हैं तो फिर उसको दबा के फिर कहा जाता है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। तो अब बज़ाहिर लग ये रहा है कि जिनके लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जिनके वज़ीर, जिनके मुशीर, जिनके साबिक ब्यूरोक्रेट जो हैं, जिनके करीबी लोग जो हैं इस वक्त इक़्तिदार में हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हीं को मिलेगी। पंजाब के अंदर भी इस्तकबाल के लिए जो सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की निगरान हुकूमत की तरफ से वो भी उन्हीं को किया जाएगा, और जो बकाया हैं वो अभी फ़िलहाल शोर शराबा करेंगे। कभी वो 90 दिन में इलेक्शन का शोर शराबा करेंगे, कभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड का करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ, या तो शायद मैं पहली दफ़ा इन मामलात को इतने गौर से देख रहा हूँ, और इससे पहले हमने वो मकबूलियत नहीं देखी जो मकबूलियत इस वक्त इमरान खान की है। क्योंकि मुझे याद है 2013 के अंदर भी एक जोश था, 2018 के अंदर भी एक जोश था, लेकिन ये वाला जो जोश है ना, ये एक तरह से एक अजीब ज़िद सी बन गई है। और वो ज़िद में किस हद तक लोग कामयाब होते हैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए और इमरान खान को वापस लाने में, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये जो हकाइक थे ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। अंदर तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।